पतित पावन एवर पवित्र सदा पवित्र निराकार शिव बाबा वर्तमान समय रे प्रत्येक आत्मा मन को पावन बनाया आसुचंती। आत्मा पावन हेले प्रकृति भी पवित्र बने जाउछि। तले पावन बनिवार जुक्ति कौन अटे आ ब्राह्मण मानकर प्रकृत सेवा कौन अटे आज आम मुरली द्वारा सुनेबा। आज तारीख होचे 29 जनवरी 2025 मुरली। बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम्हें अपने योग बल से ही विकर्म विनाश कर पावन बन पावन दुनिया बनानी है। यही तुम्हारी सेवा है। तो बाबा को चलते जोग बल द्वारा निजर जन्म जन्मांतर पाप कर्म को विनाश कर। पाप विनाश हेले आत्मा पावन बनी जीव। पावन दुनिया बनेवा तार सेवा कर। तले को सेवा मिलेला निजे पवित्र बनेवा दुनिया को पवित्र बनेवा। प्रश्न है, देवी देवता धर्म की कौन सी विशेषता गाई हुई है? देवी देवता धर्म रो बहुत सारा विशेषता अच्छे, किंतु को विशेषतार विशेष रूप रे गायन अच्छे। कोटा सुख देने वाला है। तो बाबा की देवी देवता धर्म ही बहुत सुख देने वाला है। वहाँ दुख का नाम निशान नहीं। देवी देवता धर्म जेतले थिला अप्रम अपार सुख थिला। से धर्म सुख दवा वाला अटे। जो समय रे दुखर नाम निशान नथिला। ताले सुख को समय रे थिला सत्य तृतीया युग रे। तुम बच्चे 3/4 सुख पाते हो। बाबा कहले मोर पिला माने विशेष रूप रे केति सुख पाउचंते? 4 भागरु 3 भाग सुख। अगर आधा सुख आधा दुख हो तो मजा भी तो ना है। यदि अधा सुख रही था अधा दुख था ड्रामा रे मजा आसी न था। मजा केतले आसे जेतेबेले 4 भागरु 3 भाग आम सुख पाउचंत। द्वापर जुग रे भी आम दुखी नथिले। ए कली जुगर अंतिम समय रे अल्प जन्म ही दुख पाउचंत। आ से दुखर मध्य बलिहार अटे। यदि दुख मिली न थांता ताले बाबा को पाई थांते कि पाई न थांते। तो बाबा के लिए ये जो ड्रामा रे सबुठ मजार पार्ट क्या मिले केवल आम पिला मान को। ओम शांति। भगवान उवाच, भगवान ने ही समझाया कोई मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। भगवान निजे कहते आमे भगवान उवाच शुणुचंते। भगवान कहते जार शरीर अच्छे ताको भगवान बोले कुहाजीवनी। देवताओं को भी भगवान नहीं कहा जाता। देवी देवता मानकर मध्य साकार शरीर अच्छे से मान को मध्य भगवान कुहाजीवनी। तले भगवान किए? भगवान तो निराकार है। उनका कोई भी साकारी व आकारी रूप नहीं है।
भगवान होचंती ज्योतिर्बिंदु, निराकार अटंती। ना साकार शरीर अच्छे बाबार, ना आकारी फरिश्ता रूप अच्छे। सूक्ष्म वतन वासियों का भी सूक्ष्म आकार है। सूक्ष्म वतन रे किए अछंते, सेमानकर शरीर केमती कर सूक्ष्म लाइट र शरीर अटे, इसलिए उनको कहा जाता सूक्ष्म वतन है। यहाँ साकार मनुष्य तन है, इसलिए इसको स्थूल वतन कहा जाता है। ये प्रत्येक आत्मा मान को मनुष्यर शरीर मिले। ये दुनिया को कौन कहबा? स्थूल वतन। और सूक्ष्म वतन में यह स्थूल 5 तत्व का शरीर होता भी नहीं है। यह 5 तत्व का मनुष्य शरीर बना हुआ है। इनको कहते मिट्टी का पुतला है। 5 तत्व रे बनाई मनुष्य शरीर। इस शरीर को कौन कहते? माटीर शरीर अटे। माटी रे तैयारी, माटी रे मिसी जीव। सूक्ष्म वतन वासियों को मिट्टी का पुतला तो नहीं कहेंगे ना। सूक्ष्म वतन वासी सेमान को तो साकार शरीर का नहीं, ताको मिट्टीर पुतला बोली भी कहवा नहीं। तो दैती धर्म वाले भी मनुष्य है, परंतु उनको कहेंगे दैवी गुण वाले मनुष्य। यह दैवी गुण प्राप्त किया है किससे? शिव बाबा से। देवी देवता मन को बनाया वाला किए शिव बाबा। जे गुणर सागर बाबा से तो दिव्य गुण दे पारे। तो बाबा की दैवी गुण प्राप्त किए हैं शिव बाबा से। दैवी गुण वाले भी मनुष्य और आसुरी गुण वाले भी मनुष्य, लेकिन कितना फर्क है। देवता और मनुष्य भितरे बहुत तफात अच्छे। को तफात अच्छे? गुणर तफात अच्छे, कर्मर तफात अच्छे, पवित्रतार तफात अच्छे। तो बाबा की मनुष्य ही शिवालय व वेश्यालय में रहने के लायक बनते हैं। शिवालय रे मध्य मनुष्य थिले और वेश्यालय रे मध्य मनुष्य का छंते। सतयुग को कहा जाता शिवालय है, और सतयुग यहाँ ही होता है। कोई मूल वतन व सूक्ष्म वतन में नहीं होता। सत्ययुग कोठी अच्छे? इस साकार सृष्टि रे ना परम धाम रे अच्छे, ना सूक्ष्म वतन रे अच्छे। तुम बच्चे तो जानते हो वो शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय है। सत्ययुग रे तो बाबा आसुनांते, हेले भी सेटा शिवालय अटे। कौन पे शिवालय कहते? बाबा द्वारा स्थापना है। कब स्थापन किया? बाबा को जो सत्ययुग केतले स्थापना करथिले? तो संगम पर यह पुरुषोत्तम युग है। अभी यह दुनिया है पतित और तमो प्रधान। इसको सतो प्रधान नई दुनिया तो नहीं कहेंगे। नई दुनिया को सतो प्रधान कहा जाता है। वही फिर जो पुरानी बनते उनको तमो प्रधान कहा जाता। जिते दुनिया नुआ थिला ताको सतो प्रधान कहते। से दुनिया जिते पुराना हो गला तमो प्रधान बनेला। फिर सतो प्रधान कैसे बनते? तमो प्रधान रो सतो प्रधान आतरे केमते हबो? आमे किछि करिबा ता पे कौन करिबा? बाबा के बच्चों के योग बल से, पिला मानकर जोग बल आधार रे ये दुनिया पावन हब, सतो प्रधान बनेव। योग बल से तुम्हारी विकर्म भी विनाश होता है, तुम पवित्र बन जाते हो।
जोगर महिमा अपरम अपार अटे। आम बुद्धि जो क्या सहित लगाते बाबा सहित। बाबा किए अटंते सर्वोच्च सत्ता पतित पावन पाप कटेश्वर। यदि बाबा सहित बुद्धि लगेले जन्म जन्मांतर पाप भी कटुचे और आत्मा पवित्र बने जाउचे। पवित्र के लिए फिर जरूर पवित्र दुनिया चाहिए ना। यदि आत्मा पावन बनीगला ये पतित सृष्टि भितर रही पारिबो ताको केमतिकार दुनिया दरकार पवित्र दुनिया। तो नई दुनिया को पवित्र और पुरानी दुनिया को अपवित्र कहा जाता है। पवित्र दुनिया कौन स्थापन करते? बाबा स्थापन करता है। पतित दुनिया कौन स्थापन करता? रावण स्थापन करते। यह बातें कोई मनुष्य तो नहीं जानते हैं ना। बाबा के लिए दुनिया रे मनुष्य को जना अच्छे के जना नहीं। ये 5 विकार ना हो तो क्या होगा? यदि 5 विकार न था ताले कौन ही था? भल ही था नहीं? फायदा है 5 विकार आसवा द्वारा कौन फायदा है? 5 विकार तो खराब ना, फायदा कौन है? तो बाबा के 5 विकार ना हो तो मनुष्य दुखी होकर बाबा को याद क्यों करे? 5 विकार द्वारा ही दुखी है। यदि दुख भी न था बाबार याद भी न था तो दुखर मध्य बलिहार अटे ना। तो बाबा के बाबा तो कहता मैं हूँ ही दुख हरता सुख करता। रावण का 5 विकारों का पुतला बना दिया है 10 शीश का। रावण रो देखु ना केतरा मुंड अच्छे? 10टा मुंड अच्छे। कार प्रतीक अटे 10 विकार। उस रावण को दुश्मन समझकर जलाते हैं। रावण होचे सबुठ बड़ शत्रु। सेतिपे प्रत्येक वर्ष कौन करछन्ते? रावण को जलाउछन्ते। सो भी ऐसे नहीं, द्वापर आदि से ही जलाना शुरू करते हैं। बाबा कुछ एमिति मध्य नहीं। द्वापर जुग आरंभ है, आरंभ रावण को जलैले। केबे जलैथिबे? केबे जलैथिबे? नहीं, जब तमो प्रधान बनते तब कोई मत मतांतर वाले बैठ ये नई बातें निकालते हैं। जब कोई बहुत दुख देते हैं तब तो उनकी एफिजी बनाते हैं ना। जो आत्मा पूरा तमो प्रधान हो गला एमती किए बाहरी थी मत दे जे दुख दबा वाला रावण अटे रावण को पोड़ो तो से समय रावण पोड़ी आरंभ हो गला। बाबा की जब कोई बहुत दुख देता है तब उनकी एफिजी बनाते हैं ना। यहाँ भी मनुष्यों को जब बहुत दुख मिलता है तब यह रावण का बुत बनाकर जलाते हैं। तुम बच्चों को तो 3/4 सुख मिलता है। बाबा के लिए मोर पिला मन को केते सुख मिलुचे? 4 भागर पूरा 3 भाग सुख। और अगर आधा दुख हो तो मजा ही क्या रहा। तो बाबा कहते तुम्हारा ये देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। देवी देवता धर्म होचे सुख दवा वाला अटे। सृष्टि तो अनादि बनी हुई है, यह कोई पूछ नहीं सकता है सृष्टि क्यों बनी फिर कब पूरी होगी। बाबा के लिए सृष्टि तो अनादि बनाया अटे। किए भी प्रश्न पचारे ने सृष्टि को समय रे तैयारी होता किए ताको बनैथिले कौन पे बनैथिले बाबा के पूछ नहीं सकते हो। यह चक्र तो फिरता ही रहता है। चक्र बारंबार घुरोचे। शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लगा दी है तो जरूर संगम युग भी तो होगा ना। क्यों होगा संगम का युग? बाबा को जन शास्त्र भीतर कल्पर आयुष लक्ष लक्ष वर्ष लगेदे तो पूरा कल्प भीतर गोटे थर संगम समय तो आसब ना।
कौन पे दरकार संगम? जबकि सृष्टि बदलेगी ये संगम रा समय रे ही सृष्टि रा परिवर्तन हवा। अभी जैसे तुम फील करते हो ऐसे और कोई भी समझते नहीं है। आमे जमते अनुभव करछन्ते दुनिया पुराना हो गला, तमो प्रधान हो गला, वर्तमान दुनिया परिवर्तन हवा, किंतु दुनिया वाला भावुचंते के भावुनांते। इतना भी नहीं समझते कि बचपन में राधे कृष्ण नाम था, फिर स्वयंवर होता है तो दोनों अलग अलग राजधानी के हैं, फिर उनका स्वयंवर होता है तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। राधा कृष्ण अलग अलग राजधानी रे थिले, सेमानकर जो स्वयंवर है ना परिवर्तन हो गला, लक्ष्मी नारायण बनी गले। और यह सब बातें कौन समझाते? बाबा समझाता। क्यों समझाते बाबा? क्योंकि बाबा नॉलेजफुल है। बाबा पूरा रचयिता, रचनार ज्ञान हमको बुझाउछन। कौन पे बाबा बुझाउछन्ते? जेतु बाबा ज्ञानर सागर अटन्ते। ऐसे नहीं, वो जानी जानन हार है। बाबा कुछ एमिति मध्य नहीं, से सबु जाक समस्त भितर जानिया वाला अटन। आम भितर कौन अच्छे बाबा सबु जाक जानुचंते के नहीं? दरकार नहीं बाबा को जानिया पे ना दरकार। तो बाबा की अब तुम बच्चे समझते हो, बाबा तो आकर नॉलेज देता है। बाबा को तो जाना अच्छे वर्तमान समय प्रत्येक आत्मा भितर विकार रखा थे, जानी कि बाबा कौन करेंगे। तो बाबा की अब तुम बच्चे समझते हो कि बाबा तो आकर नॉलेज देता है। नॉलेज पाठशाला में मिलती है। ताले ज्ञान हमको कोठी मिलुचे? पाठशाला बस स्कूल रे मिलुचे। कोठी पे बसचंते हमें पाठशाला रे बसचंते। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट तो जरूर होनी चाहिए। यदि स्कूल रे पाठ पढ़ुचंते पढ़ाईर लक्ष्य मध्य रहिबा दरकार। ए विश्वविद्यालय लक्ष्य कोटा? मनुष्य रू देवता बनेबा। अभी तुम पढ़ रहे हो, छी दुनिया में राज्य तो नहीं कर सकते हो। बाबा के लिए पतित पावन बाबा पाखरे आमे पाठ पढ़ुचंते। जितने आत्मा पवित्र बनी जीव ए पतित दुनिया भीतर राजूति करिव के नहीं? तो राज्य करेंगे गुलगुल दुनिया में। आमे राजूति करिव पवित्र सत्ययुग दुनिया रे। राजयोग कोई सतयुग में थोड़ी सिखाएंगे। बाबा सत्ययुग रे आसीबे कि नहीं? राजयोग कोठी सिखेबे बाबा? इस संगम रस समय रे। तो संगम युग पर ही बाबा राजयोग सिखलाता है। ये तो बेहद की बात है। बाबा कब आता किसी को भी पता नहीं है। भगवान को एते डाकुचंते किंतु को समय आसुचंते काको भी जना नहीं। घोर अंधकार में है। आज प्रत्येक मनुष्य माने घोर अंधकार भीतर अछंते। ज्ञान सूर्य नाम से जापान में भी वो लोग अपनी को सूर्य वंशी कहलाते हैं ना। जापान रे जो माने अछंते से माने जो को कौन कहते? सूर्यवंशी। को ना द्वारा कहते? सूर्यर ना द्वारा। वास्तव में सूर्यवंशी तो देवताएं ठहरे। सूर्यवंशियों का राज्य सतयुग में था। प्रकृत रे सूर्यवंशी कहवा देवता मान। ताले देवता माने को समय रे थिले? सत्ययुग रे थिले। गाया भी जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेरा विनाश। तो भक्ति मार्ग का अंधियारा विनाश होता है। जिधर ज्ञानर सूर्य शिव बाबा ये धरापृष्ठ को अवतरित होचन। अज्ञान अंधकार तो समाप्त होचे, ता सहित भक्ति भी सबुठ बड़ अंधकार जोटा आम भगवान को खोजुचंते आ खोजी खोजी धक्का भी खाऊचंते। आत्मा तमो प्रधान बनोचे तो भक्तिर अंधकार भी समाप्त होचे। नई दुनिया सो पुरानी
पुरानी दुनिया सो फिर नई दुनिया होती है। ये तो बेहद का बड़ा घर है। ये संसार होचे बेहद्र केते बड़ घर अटे, जोटी केते करोड़ आत्मा माने इटी अभिनय करछन्ते। कितना बड़ा मांडवा है। बाबा कहले केते बड़ स्टेज अटे, देखो चंदे। तो बाबा ने कहा सूर्य चांद सितारे कितना काम देते हैं। ये सबू जाक लाइटिंग करिया पे रंगमंच को किए अच्छे सूर्य चंद्र तारा मान दुनिया रे गोटे स्टेज को लाइटिंग करिया पे केते सारा लाइट लगौछन, किंतु बेहद्र मांडवा को लाइट करिया पे सूर्य चंद्र तारा मान अच्छे। तो बाबा की रात्रि को बहुत काम चलता है। ऐसे भी कोई राजा लोग हैं जो दिन को सो जाते हैं और रात को अपनी सभा आदि लगाते हैं। आज बाबा को जो राति मध्य बहुत काम होछ। एमिति मध्य राजा माने अच्छन्ते जो माने दिन रे सोई पड़िबे और सभा केतळे लगेबे राति समय रे। तो बाबा की ऐसे भी कोई राजा लोग हैं जो रात को भी खरीदारी करते हैं। रात्रि से राजा माने सब किना बिका करेवे। यह अभी तक भी कहाँ कहाँ चलता है। मिल्स आदि भी रात को चलती है। आज दुनिया रे भी देखुचनी बहुत सारा कारोबार अच्छे जो राति रे चलुचे। केते सब मिशन भी राति रे चलुचे। यह तो हद का दिन रात है, लेकिन वो तो बेहद की बात है। यह बातें सिवाय तुम्हारे और कोई के किसी के बुद्धि में नहीं है। बाबा के लिए सबू जाक बेहद्र कहानी का बुद्धि रे अच्छे केवल आम पिला मन को बुद्धि रे। शिव बाबा को तो जानते भी नहीं। बाबा हर बात समझाते रहते हैं और ब्रह्मा के लिए समझाते प्रजापिता ब्रह्मा है। बाबा जब सृष्टि रचते तो जरूर किसमें प्रवेश करेंगे ना। बाबा जी तो नुआ सृष्टि को तैयारी करछन्ते। बाबा तो ज्योतिर्बिंदु निराकार कहा भितरे तो बाबा प्रवेश करेंगे। से किए होचन्ते प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। और पावन मनुष्य होते सतयुग में ही है और कलयुग में तो सब विकार से पैदा होते हैं, इसलिए पतित कहा जाता है। मनुष्य कहेंगे विकार बिगर सृष्टि कैसे चलेगी। यदि क्वेश्चन पचारिबा में कौन कहबे समस्ते जदि पावन हो जिवे पवित्र बनी जिवे दुनिया रो क्वेश्चन उठुचे सृष्टि केमती चलिबो तो आंसर कौन दबा। बाबा के अरे देवताओं को तुम कहते हो ना संपूर्ण निर्विकारी। देवी देवता मान को कहते संपूर्ण पवित्र संपूर्ण निर्विकारी। से जड़ मूर्तिर पूजा करने मध्य पवित्रतार व्रत भक्त माने रखुचंद तो से माने कितना पवित्र थिले। तो बाबा की कितनी शुद्धता से उन्होंने मंदिर बनाते हैं। से जड़ मूर्तिर मंदिर तैयारी करेंगे ताको मध्य केते शुद्धता प्रमाण बनाउचंते। ब्राह्मण बिगार कोई को अंदर एलाउ नहीं करेंगे। से मंदिर भीतर को प्रवेश क्या करेंगे जो मूर्ति पाख को केवल ब्राह्मण मान को एलाउड अच्छे। और वास्तव में इन देवताओं को बिकारी तो कोई टच भी कर नहीं सकता है। यदि हम वास्तविकता को देखिबा देवी देवता मान को समय रे तो के बिकारिया का नथिला। से मान को जड़ मूर्ति को मध्य कौन से बिकारी टच करि परिबन। तो बाबा कहे आजकल तो पैसे से सब कुछ हो जाता है। बाबा कहले आजिकल दुनिया रे धन देले से मूर्ति को मध्य टच करे दौन पाख को मध्य प्रवेश करे दौन। बाबा कहते आगुरी सब नियम थिला केवल ब्राह्मण माने पाख को जाई परिबे ब्राह्मण माने सबु जाक करि परिबे। कोई घर में मंदिर आदि रखते तो भी तो ब्राह्मण को बुलाते हैं ना। घरे जदि मूर्ति स्थापना करेंगे मंदिर बनेबे ताले पूजा पाठ में क्या डाकुचंते ब्राह्मण मान को डाकुचंते। अब बिकारी तो वो ब्राह्मण भी है सिर्फ नाम ब्राह्मण है।
बाबा कहले भले ब्राह्मण को डाकिले से ब्राह्मण को निर्विकारी के से भी तो विकारिया काट खाली ना को ब्राह्मण। यह तो दुनिया ही विकारी है तो पूजा भी विकारियों से ही होती है। दुनिया यदि विकारी तमो प्रधान पति तटे पूजा का द्वारा करेवे विकारी मान का द्वारा। निर्विकारी कहाँ से आए? बाबा कहले विकारी तमो प्रधान दुनिया रे निर्विकारी कोठु आसवे। निर्विकारी कहाँ पर होते? सतयुग में होते हैं। ऐसे नहीं जो विकार में नहीं जाते उनको निर्विकारी कहेंगे। बाबा को जो मैंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते विकारग्रस्त होना से निर्विकारी कहवा कि कहबानी कौन पे कहबानी? तो बाबा की शरीर तो फिर भी विकार से पैदा हुआ है ना। भले पवित्रतार व्रत रखिले शरीर तो विकार द्वारा उत्पत्ति। और बाबा ने एक ही बात बताई, यह सारा रावण का राज्य है। राम राज्य में संपूर्ण निर्विकारी और रावण राज्य में है ही विकारी। सतयुग में पवित्रता थी तो पीस और प्रॉस्पेरिटी भी थी। सत्ययुग रे पवित्रता थिला, सुख शांति समृद्धि भरपूर थिला। रावण राज्य रे अपवित्रता तो दुख शांति भरपूर अच्छे। तो बाबा की तुम दिखला सकते हो सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, वहाँ 5 विकार तो होते भी नहीं। वो है ही पवित्र राज्य जो भगवान ही स्थापन करते। से लक्ष्मी नारायण का राज्य थिला जोटी 5 विकार आका नथिला, संपूर्ण पवित्र राज्य थिला। से पवित्र राज्यर स्थापना करिया वाला किए? शिव बाबा अटंते। और भगवान पतित राज्य थोड़ी स्थापना करते। से परमात्मा पतित राज्य को स्थापना करिवे के करिवे नहीं। तो सतयुग में अगर पतित तो होते तो पुकारते ना। बाबा कहले सत्ययुग रे जदि पतित थांते तले दुखी ही थांते आ दुख समय क्या को डाकी थांते? भगवान को डाकी थांते। तो सत्ययुग रे पूजा पाठ मंदिर भक्ति थिला के किछि भी नहीं। वहाँ तो कोई भी पुकारते नहीं है। बाबा कहले मोर पिला मान को मो सुखर दुनिया बने के दोचे आ पिला माने जो सुखी जाउचंते बाबा को भूली जाउचंते, बाबा को डाकुना आनते। तो बाबा के सुख में कोई याद नहीं करते हैं और परमात्मा की महिमा भी करते हैं। सुख का सागर पवित्रता का सागर। जो सुख रे रोचंते भगवान को डाकुना केतल डाकुचंते? दुख समय रे। कौन पे डाकुचंते? बाबा होचंते पवित्रता सुख शांतिर सागर अटंते। कहते भी है शांति हो। अब सारी दुनिया में शांति मनुष्य कैसे करेंगे? कुछ पूरा दुनिया रे शांतिर स्थापना हो। बाबा के लिए मनुष्य के शांतिर स्थापना करिपरिवे के करिपरिवे ने। शांति का राज्य तो एक स्वर्ग में ही था। जब कोई आपस में लड़ते तो सुलह करना होता है ना। दी जन जगह भितर कोठे लड़ाई जदि होचे तृतीय व्यक्ति कौन करछन्ते? तांको भितर समाधान करछन्ते, शांति करछन्ते। बाबा के वहाँ तो है ही एक राज्य। सत्ययुग तो गोटे मत थिला, गोटे राज्य थिला। द्वितीय कौन सी जिनस का नहीं जो वाद विवाद हव आ अशांति हव। तो बाबा कहते इस पुरानी दुनिया को अब खत्म तो होना ही है। बाबा के लिए पुराना दुनिया रे समस्ते दुखी अटंते। ये दुनिया तो नष्ट निश्चित रूप से हव। इस महाभारती लड़ाई में सब विनाश होता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि अक्षर भी तो लिखा हुआ है ना। विनाश काल रे विपरीत बुद्धि से मानकर कौन हब? विनाश का हब। तो बरोबर पांडव तो तुम हो ना। प्रकृत रे पांडव सेना किए? आमे पिला माने। और तुम रूहानी पंडे हो, सबको मुक्ति धाम का रास्ता बताते हो। आमे सब होची रूहानी पंडे। आ पंडार काम कोटा? रास्ता बतेबा। को रास्ता हमको जना अच्छे?
परम धाम घर रास्ता, वो तो आत्माओं का घर शांति धाम है और यह तो दुख धाम है। अब बाबा कहते इस दुख धाम को देखते हुए भी भूल जाओ, बस अभी तो हमको शांति धाम जाना है। बाबा कहले दुखर दुनिया को देखुच किंतु बुद्धि रे सुखर दुनिया को मन पका, सुखर दुनिया को मन पकेले दुखर धाम को भूली जीवा। अभी तो हमको शांति धाम जाना है। यह आत्मा कहती है, आत्मा रियलाइज करती है, आत्मा को स्मृति आई है कि मैं आत्मा हूँ। जिते बाबा आसुचंते तो प्रथमे निजर परिचय तो दौरान आत्मार परिचय मध्य देले। आमे आत्मा माने वर्तमान रियलाइज कर मु देह नुह आत्मा अटे। तो बाबा कहते मैं जो हूँ जैसा हूँ और तो कोई समझ ना सके। बाबा कहले मु जेमिति अटे जो प्रकार अटे मोर यथार्थ परिचय को कौन से मनुष्य जानी परिबन। भगवान कर परिचय भगवान निजे आज्ञा दौरान तो तुमको ही समझाया मैं कैसी हूँ। बाबा कहते ना मोर रूप केमती कर, मैं तो बिंदी हूँ। तुम्हें घड़ी घड़ी बुद्धि में रहना चाहिए हमने 84 का चक्र कैसे लगाया है। इसमें बाबा भी याद आएगा, घर भी याद आएगा, तो चक्र भी याद आ जाएगा। बाबा कहले बुद्धि रे सबु बेले घुराओ। क्या घुरेबा? 84 जन्मर चक्र को घुरेबा। जदि घुराउचंते बाबा भी मने पड़चंते। 84 जन्मर चक्र पूरा हो गला, घर भी मने पड़गला और चक्र भी स्मृति रे आसीगला। इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम ही तो जानते हो कितने खंड है और कितनी लड़ाई आदि लगी है। और सतयुग में तो लड़ाई आदि की कोई बात नहीं होती। कहाँ राम का राज्य और कहाँ पर रावण का राज्य है। बाबा कहते अभी तो तुम जैसे कि ईश्वरीय राज्य में हो। बाबा के लिए पिला माने बे कोठे बसचंते ईश्वरीय राज्य रे बसचंते, क्योंकि ईश्वर यहाँ पर आया है राज्य स्थापन करने। स्वयं ईश्वर वर्तमान आसचंते सत्ययुग राजनीति को स्थापना करिया पाए। ईश्वर खुद तो राज्य करते नहीं है, खुद राजाई लेते नहीं है। स्वयं ईश्वर राजनीति दौरान किंतु निजे राजा होना, निजे राजनीति करना, निष्काम सेवा करता है। बाबा समान निष्काम सेवाधारी तो किए भी नहांते। ऊंचे ते ऊंचे कौन है? भगवान ही है, सब आत्माओं का बाप है। और बाबा कहने से एकदम खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। जिते बाबा शब्द कहते, बाबा का को कहले उच्चरु उच्च भगवान को बाबा कहते, तो बाबा शब्द आसिले पूरा खुशीर पारा चढ़ी जावा दरकार। अतीन्द्रिय सुख तुम्हारी अंतिम अवस्था का गाया हुआ है। जो अतीन्द्रिय सुख तार गायन को समय रटे अंतिम समय अवस्था। जब इम्तहान का दिन नज़दीक आता है उस समय सब साक्षात्कार होता है। जब परीक्षार समय पाखापाखि हो सबु जाक बाबा साक्षात्कार करेंगे। अतीन्द्रिय सुख भी बच्चों को नंबर वार ही है। बाबा के लिए अतीन्द्रिय सुख पिला मन को भीतर एक रस भी नहीं, नंबर वार अटे। कोई तो बाबा के याद में बड़ी खुशी में रहते हैं। जितने बाबा रे याद रहेगा सेति के हमें खुशी रे रह पारेबा। तुम बच्चों को सारा दिन यह फीलिंग रहे, ओहो बाबा आपने हमें क्या से क्या बना दिया। बाबा के लिए दिन राति पिला मन को फीलिंग रहो, अनुभूति हो। जिते बाबा रो बनीगले आमर जीवन कौन थिला आ कौन बनीगला। आपस में
कितने ना हमें सुख मिलता है बाबा द्वारा आत्मा को वो तो सुख मिलुचे ताले अनुभव होचे ना ना जो चिंतन कर मत किए मिले बाबा मिलवा द्वारा मु कौन रु कौन हो गले बाबा द्वारा मत केते सुखर प्राप्ति होचे तो सब चिंतन करने द्वारा तो बाबा को याद करते प्रेम के आंसू भी आ जाता है यदि याद रे पूरा गदगद हो जाउछन्ते आखिर प्रेम रो अश्रु भी बाहरी पड़छे केबे हेचे सेमते हेचे तो बाबा के कमाल है ना कि आप आकर के हमको दुखों से छुड़ाते हो विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाते हो सारा दिन ये फीलिंग रहनी चाहिए बाबा आपणकर केते कमाल अटे आपण जेतले आसुचन्ते मु आत्मा दुखर मुक्त हो जाउछि आ बाबा जेतले आसिले विषय सागर पार करके हमको क्षीर सागर को लेके जाउछन्त तो बाबा की सारा दिन ये फीलिंग रहनी चाहिए और बाबा जिस समय तुमको याद दिलाते तुम कितने गदगद होते हो ना बाबा जिते हमको सब जाक मन पकई दौरान पिला मनकर अवस्था कौन होचे पूरा गदगद हो जाते शिव बाबा हमको राजयोग सिखलाता है बरोबर शिवरात्रि भी मनाई जाती है परंतु मनुष्यों ने शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम गीता में दे दिया ये तो बड़ी ते बड़ी एकज भूल हो गए शिव बाबा बदल श्री कृष्ण ना को पकईदे बाबा तो सबुठ बड़ भूल तो सेटा हो गला ना नंबर 1 गीता में भूल कर दी है ड्रामा भी ऐसा ही बना हुआ है बाबा ने भूल हवा भी ड्रामा बाबा आकर यह भूल बताता है पतित पावन में हूँ या श्री कृष्ण है बाबा से भूलटा पिला मन को बतौचंते पतित पावन शिव बाबा ना श्री कृष्ण अटंते कौन कहबा शिव बाबा है तुमको मैंने राजयोग सिखलाए मनुष्य से देवता बनाया गायन भी तो मेरा ही है ना अकाल मूरत अयोनी निर्वैर ये सब जाक महिमा कर शिव बाबा रटे श्री कृष्ण की यह थोड़ी महिमा कर सकते कृष्ण कर महिमा एमती करें कौन पे हवने तो बाबा के वो तो पुनर्जन्म में आने वाले हैं ना से आत्मा तो पुनर्जन्म चक्र भितर आसुचंते तांको अकाल मृत्यु बोले केमती कहि परियो अकाल मूरत तो केवल शिव बाबा अटंते तुम बच्चों में भी नंबरवार है जिनकी बुद्धि में ये सब बातें रहती है ज्ञान के साथ चलन भी अच्छी चाहिए बाबा के लिए केवल ज्ञान रहिले हबने ज्ञान सहित चाली चलन कथावार्ता व्यवहार बहुत रॉयल दरकार तो माया भी कोई कम नहीं है ना जो पहले आएंगे वो जरूर इतनी ताकत वाले होंगे ना बाबा के लिए पिला माने तो ऊपर को चढ़िया पे चेष्टा कर माया कौन करछे तल को खसई दौचे माया भी किसी कम ना जो आत्मा माने प्रथमे धरापृष्ठ को आसवे से भितर से शक्ति भी थी वो पाठधारी तो भिन्न भिन्न होते हैं हीरो हीरोइन का पाठ भारतवासियों को मिला हुआ है ताले सृष्टि हीरो हीरोइन किए भारतीय माने को भारतीय माने जो माने देवी देवता धर्म वाला जो माने सृष्टिर आरंभ शेष पर्यंत अभिनय करछन्ते तुम सबको रावण राज्य से छुड़ाते हो श्रीमत पर तुमको कितना बल मिलता है आत्मा को बल मिलुछि तार आधार कोटा बाबर श्रेष्ठ मत अटे माया भी बड़ी दुस्तर है चलते चलते धोखा दे देती है बाबा के जो माया भी किसी कम न हो बहुत चतुर अटे से कौन करछे चालू चालू पिला मन को धोखा दे दोछे बाबा कैसा है प्यार का सागर है तुम बच्चों को भी बाप समान प्यार का सागर बनना है
बाबा जमती स्नेहर सागर आम पिला मानक सेमते स्नेहर सागर बनवार अच्छे कभी कड़वा नहीं बोलो। बाबा को के कटु शब्द कहनी किसी को दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। बाबा अभिशाप दो ना किंतु बाबा कौन कहले कर्मर गुह्य गति अटे यह आदतें सब मिटानी चाहिए। को अभ्यास को समाप्त करवा कटु शब्द कहवा काकू दुख दबा बाबा के लिए अभ्यास को समाप्त कर। गंदी ती गंदी आदत है विषय सागर में गोते खाना। सबुठु खराब आदत कोटा विषय सागर रे विकारग्रस्त हवा धोखा खाइबा अटे। बाबा भी कहता काम महाशत्रु है। आत्मार महान शत्रु के काम विकार अटे। कितनी बच्चियां मार खाती है जो पिला माने बाबा घर को आसुंच कन्या माने ए पवित्रता कारण माड़ भी खाऊं। कई कई तो बच्ची को कह देंगे भले पवित्र बनो। अरे पहले खुद भी तो पवित्र बनो। कोठी पिता माता भी कहते निजर कन्या को तुम पवित्र हो किंतु बाबा को जो प्रथमे तो नीचे पवित्र हवा दरकार ना। बच्चे दे दी खर्चे आदि की बोझ से ही छूटा क्योंकि समझते हैं पता नहीं इनकी तकदीर में क्या है। घर भी कोई सुखी मिले या ना मिले। कोठी कोठी गरीब माता पिता है से माने भावुन मोर झील को भगवान को घर समर्पण करदेवे मो पाखे तो खर्चा भी ना कोठी ताको सुखी परिवार मिलिबो कि ना तार भी गारंटी ना ताठू भल समर्पण कर दवा। तो बाबा की आजकल खर्चा भी तो बहुत लगता है ना। आजिकल दुनिया रे विवाह भीतर भी केते खर्चा लगुचे। गरीब लोग तो झट दे देते कोई का फिर मोह भी रहता है। जो मैंने गरीब ही थे से मैंने तुरंत निजर कन्या को समर्पण कर दे। आउ कार तो मोह भी रोचे। आगे के भिन्न आते थे उनको ज्ञान में आने नहीं दिया क्योंकि जादू का डर था। बाबा शुणु गोटे भिन्नी बाबा पाखु आसुले से भिन्नी को आसवाई बाबा को देलेनि कौन पे से बुद्धि रे जी आसु जादू लगी जाऊे। भगवान को जादूगर भी तो कहते हैं ना। हाँ भगवान को गोटे टाइटल कोटा जादूगर अटे। को जादू बाबा लगाते मनीषर देवता बने दौन केते बड़ जादू अटे ना ने। तो बाबा के रहम दिल भी भगवान को ही कहेंगे श्री कृष्ण को थोड़ी कहेंगे। रहम दिल वो हो जो बेरहमी से छुड़ाए। दयार सागर होचंदी जड़े शिव बाबा। कृष्ण को तो कही पारिबानी कौन पे कही पारिबानी से तो आमको दुखर मुक्त करना ना। तो बाबा की बेरहमी कौन है दयार सागर होचंदी शिव बाबा। ताले निष्ठुर किए रावण है। तो पहले पहले है ज्ञान ज्ञान भक्ति फिर है वैराग्य। ऐसे नहीं भक्ति ज्ञान फिर वैराग्य कहेंगे। प्रथमे होची ज्ञान तापर भक्ति तापर वैराग्य। दुनिया रे कौन कहते भक्ति ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान का वैराग्य थोड़ी कह सकते हैं। यदि आम फास्टे कहते भक्ति ज्ञान तापर वैराग्य तेल ज्ञान ठू आम वैराग्य कर ज्ञान आसूची भक्ति ठू वैराग्य आसला। तो बाबा की पुरानी दुनिया से वैराग्य कराते बेहद का वैराग्य है। और सन्यासी तो सिर्फ घरवार से वैराग्य कराते यह भी ड्रामा में नोंद है। मनुष्यों की बुद्धि में बैठता भी तो नहीं है ना। बाबा के लिए सन्यासी माने कौन कर ले हद्र वैराग्य कर ले किंतु बाबा तो सेटा कहना। बाबा कौन शिक्षा दौरान घर गृहस्थ भितर रुह किंतु बुद्धि द्वारा पुराना दुनिया को भूली जा बेहतर वैराग्य वृत्ति आना। तो बाबा के मनुष्यों की बुद्धि में बैठता नहीं है। भारत 100% सॉल्वेंट था निर्विकारी था हेल्दी था कभी अकाले मृत्यु नहीं होती थी। इन सब बातों की धारणा वो तो थोड़ों को होती है।
जिते भारत रे सत्ययुग थिला तो भारत केमतिकार थिला साहुकार थिला निर्विकारी थिला स्वास्थ्यवान थिला संपत्तिवान थिला जो अकाल मृत्यु एका नथिला। तो बाबा की जो अच्छी सर्विस करते वो बहुत साहुकार बनेंगे। ताले साहुकार पद क्या मिले जो माने भलो बाबार सेवा करते। बच्चों को तो सारा दिन बाबा बाबा ही याद रहना चाहिए। बाबा के लिए मोर पिला मान को दिन राति बाबार याद रहवा दरकार, परंतु माया करने नहीं देती है। मन बुद्धि रे बाबा को केवल बसेवा, माया तो चाहूने। माया कौन चाहूचे? कौन चाहूचे माया? मत एका मन पकाउना ने मोर मत अनुसार एका चलो। तो बाबा के सतो प्रधान बनना है तो चलते फिरते खाते मुझे याद करो। जदि आम लक्ष्य अच्छे मत सतो प्रधान बनवार अच्छे केमती बनवा चालिकी बुलिकी कर्म करके केवल बाबा को मन पकेवा। मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, तुम याद नहीं करोगे। आज बाबा पिला मान को कहते मु एते बड़ विश्वर मालिक बनाऊे, पिला माने गोटे जन्म मत मन पकेबन, मन पकेना नहीं बाबा को। तो बाबा की बहुतों को माया का तूफान बहुत आता है। बाबा समझाते ये तो होगा ही। बहुत आत्मा मन को मायर तूफान आसे जो बाबा को कहते बाबा कौन कहे ये सब तो हबागा। ड्रामा में नोंद है स्वर्ग की स्थापना तो होना ही है। सदैव नई दुनिया तो रह नहीं सकेगी ना। हाँ बाबा के लिए वर्तमान तो स्वर्गर स्थापना होचे तो सब बेले नुआ दुनिया रही नुआर निश्चित रूप से पुराणा हम। पुराणा हेले किए आसबे आधे बाबा आसबे तो चक्र फिरेगा तो नीचे तो जरूर उतरेंगे। हर चीज नई से फिर पुरानी तो जरूर होती है। इस समय माया ने सबको क्या बना दिया है? हाँ बाबा के अप्रैल फूल बना दिया है। हाँ बाबा के लिए पिला मान को वर्तमान माया पूरा बुद्धू बने दोचे ना ने अप्रैल फूल बने दोचे। तो बाबा जो आसते गुलगुल पवित्र बने दोचंते। अच्छा मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नाजी बाबा कौन कहते? हाँ कौन कहते बाबा जी? आज बाबा के 84 जन्मर कहानी को मन पकेले बाबा मन पड़े घर मन पड़े ता सहित चक्र भी बुद्धि आसीज। तो बाबा कहते बाप समान प्यार का सागर बनना है। कभी किसी को दुख नहीं देना है। कड़वे बोल नहीं बोलने हैं। गंदी आदतें मिटा देनी है। आज दिनों जाकर धारणा कौन करिबा? बाबा जमती स्नेहर सागर आमको सेमिति बनवार अच्छे। केबे का को दुख दबान ना मन रे ना वचन रे ना कर्म रे। मुखरु केबे भी कटु शब्द कहवानी आ जोटा भी खराब अभ्यास अच्छे से सब जाक समाप्त करवा। सेकेंड पॉइंट बाबा से मीठी मीठी बातें करते इस फीलिंग में रहना है। ओहो बाबा आपने हमें क्या से बना दिया है। आपने हमें कितना सुख दिया है। बाबा आप तो खीर के सागर में ले चलते हो। सारा दिन बाबा बाबा ही याद रहे। दिनों जाकर कौन करिबा? बाबा से तो मीठा मीठा कथबार्ता हम शुद्ध फीलिंग रे रहे। आज बाबा बतई ना केमती कथा बाबा सहित
ओहो बाबा आपण मिलीगले मोर जीवन कौन थिला कौन बनीगला। बाबा आपण को द्वारा मो आत्मा केते सुखी हो गल। बाबा जिते आसीगले मु क्षीर सागर को जीवाई योग्य बनी जाऊे। सबुजाक कमाल कार अटे मीठा बाबार अटे। दिन राति मन बुद्धि रे केवल बाबा बाबार याद रहा दरकार। तो स्थिति केमती हम पूरा खुशीर पारद चढ़ी जीव। आजिर वरदान सर्व संबंध सर्व गुणों की अनुभूति में संपन्न बनने वाले संपूर्ण मूर्त भव। आज बाबा आशीर्वाद देले संपूर्णतार मूर्त बनी जाओ। संगम युग पर विशेष सर्व प्राप्तियों में स्वयं को संपन्न बनाना है। संगम युग रे जो विशेष सब प्राप्ति होचे से प्राप्ति रे निज को संपन्न भरपूर बनेवार अच्छे। इसलिए सर्व खजाने सर्व संबंध सर्व गुण और कर्तव्य को सामने रख कर चेक करो। बाबा के निज को चेकिंग करिवो केमते संगम जुगर सबुजाक खजाना सर्व संबंध बाबा सहित सबुजाक गुण संगम जुगर कर्तव्य सबुजाक सामना रे रखिकी चेकिंग कर मो आत्मा केतिकी सबुजाक प्राप्ति रे संपन्न है। सर्व बातों में अनुभवी बने हैं। यदि किसी भी बात के अनुभव की कमी है तो उसमें स्वयं को संपन्न बनाओ। जदि कौनसी कथारे मो आत्मा अनुभूति रे कम अच्छे से कथारे निजको संपन्न बनैबार अच्छे। कोठी बाबा सहित समुद्र कमी अच्छे को खजनार कमी अच्छे। बाबा के से सबू जाक चेकिंग कर और निजको भरपूर कर दिया। एक भी संबंध व गुणों की कमी है तो संपूर्ण स्टेज व संपूर्ण मूर्त नहीं कहला सकते। जदि बाबा से तो गोटे संबंधर भी कमी आसीगला जीवन रे गोटे गुणर मध्य कमी आसीगला तेबे संपूर्ण मूर्त संपूर्ण स्थिति बोली कहा जीवन है। इसलिए बाबा के गुणों व अपने आदि स्वरूप के गुणों का अनुभव करो तब संपूर्ण मूर्त बनेंगे। बाबार गुण आदि स्वरूप देवता मानकर गुण से गुण को जब आम अनुभव करवा जीवन रे उतारिबा तेबे जाके संपूर्णतार मूर्त बनी पारिबा। आजिर स्लोगान जोश में आना भी मन का रोना है, अब रोने का फाइल खत्म करो। बाबा को पिला कांदिले भल लगे ना ना जो मैंने कांदुले बाबा से कौन कहते ये तो विधवा है जो रोती ही रहती है ना ना। तो बाबा कहले आखिरु तो कांदिबार ना से फाइल तो क्लोज हो गला कि मनरे मध्य कांदिबार ना मनरे कांदुचंती ना ना बोले आखिरु लुह झरुनी किंतु मनरे दुखी होउचंती तार अर्थ मनरे कांदुचंती आ मनरे भी केतले कांदुचंती तो जोश रे आसुचंती। अहंकार को जदि गोटे ठेस लगिला तो एमितिकार काम कर जो मर्यादा बाहर जोश रे आसिले होश समाप्त हो गला मर्यादा बाबार भांगीदेले तो मनर जो पश्चाताप होचे से मनर कांदीबाट। बाबा कहले सेमितिकार जोशर काम करने बाबार मर्यादा को भांगने मनर धोखा द्वारा निजे कांदने ए कांदीबार फाइल को मध्य बंद कर। आज सोमान होचे मैं संपूर्ण मूर्त आत्मा हूँ। अव्यक्ति सारा अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा शकाश देने की सेवा करो। मनसा सेवा करने के लिए सर्व शक्तियों को अपने जीवन का अंग बना लो। मनसा सेवा करिया पे सबुजक शक्ति को निज जीवन रा अंग बने दवा। ऐसा बाप समान परफेक्ट बनो जो अंदर कोई भी डिफेक्ट ना हो।
जेमती बाबा सबुथरे परिपूर्ण मु आत्मा बाप समान सेतिकी परफेक्ट हेबे जे कौनसी निज भितर त्रुटि बा डिफेक्ट जेमती न रही जाओ। तब श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा अर्थात मनसा द्वारा स्वतः सकाश फैलेगी। सेतेबेले जाकि श्रेष्ठ संकल्पर एकाग्रता द्वारा अर्थात मनसा द्वारा प्रत्येक आत्मा मानको सकाश पहुँची पारिब। तले सकाश पहुँचेबा पाए प्रथमे निजर मन को सबुजाक शक्ति रे भरपूर करदबा। सार थिला तुम्हें अपने योग बल से ही विकर्म विनाश कर पावन बन पावन दुनिया बनानी है, यह तुम्हारी सेवा है। ओम शांति।